हाँ भाई चलिए लगाइए लोगों। देखिए जैसा कि बाइनोमियल थ्योरम की अपनी थ्योरी समाप्त हो गई है और इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे आज एनसीईआरटी 8.1 के। आप लोग लिख लें 1 से लेकर 5 तक का प्रसार लिखना भाई। 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चनों पे पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है 1 - 2x की होल पावर 5 का प्रसार ज्ञात करें। का प्रसार ज्ञात कीजिए। हाँ भाई इसका प्रसार ज्ञात करना भाई। बोलूं तैयार है आप लोग? हाँ देखिए घात कितनी लगी, पद कितने होंगे? 6। ठीक, तो इसका प्रसार करना, इधर ध्यान सुनिए। 1 - 2x की होल पावर 5 का एक्सप्रेशन करना है। जैसा कि इसका रूप क्या होता है, x - a की होल पावर, यानी कि सीन दिख रही, x की जगह 1, a की जगह 2x, n की जगह बीच के चिन्ह माइनस है तो प्रसार में प्लस माइनस के चिन्ह लगते हैं। पहला पद कोई बोलेगा क्या हुआ? इस प्रसार का पहला पद 5c0 इंटू x की पावर n, मतलब 1 की पावर 5, 1 की पावर 5। नहीं समझ में? अगला पद बोलो -5c1 इंटू इसकी डिग्री घटेगी 1 की पावर 4 और a आना शुरू होगा, का मतलब 2x आना शुरू होगा। आगे समझो। अगला पद बोलो 5c2 1 की पावर 3 2x का स्क्वायर, मतलब 3 तो 5 घात हो जानी चाहिए। -5c3 1 की पावर 4 फिर 2x, नहीं 4 कहाँ होगी, इसकी डिग्री और कम होगी ना, 2 और यहाँ 3। फिर आगे बताओ 5c4 और 1 की डिग्री 1, समझ गए बेटा? 1 की डिग्री 1 और ये क्या होगा 2x की पावर 4 और 5c5 और 1 की डिग्री 0 और लास्ट में क्या होगा बेटा 2x की पावर 5। तो प्रसार तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे लिख लीजिए। हाँ भाई बहुत आगे सुनिएगा। अब आगे की सीन इसकी क्या है, अब इसको कैलकुलेट करना है, आंसर देना है, क्वेश्चन खत्म हो जाए। बोलो 1 - 2x की पावर 5 इजकल टू 5c0 का मान 1 घात 5 का मान 1, 1 गुणे 1 उत्तर 1। 5c1 का मान 5, 5 1 घात 4 1, इसको भूल जाइए। अब 5 गुणे 2 10 माइनस का 10x सुनना। 5c2 का मान 10, 5 गुणे 4 बटे 2 गुणे 1 10, 10 2 घात 4 40, 40 x स्क्वायर। समझ रहे हो कि नहीं? 40 x स्क्वायर। आगे देखता हूँ इसको। 5c3 का मतलब 5c3 का मतलब 5c2, 5c2 का मतलब 10, 2 घात 3 8, 8 गुणे 10 80 माइनस 80x। आगे आ जाता हूँ यहाँ पे। 5c4 का मान 5c1 और 2 घात 4 यहाँ x3। 5c4 का मान 5c1 5, 2 घात 4 16, 16 गुणे 5 80, 80x घात 4, 80x घात 4। लास्ट में आते हैं 5c5 की वैल्यू। 5c5 का मान 1, 2 घात 5 32, 32x घात 5, 32x घात 5 उत्तर बन गया भैया। जी इसका हाँ, इसका दूसरा सवाल भी देखते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है 2/x माइनस x/2 की घात 5 का प्रसार ज्ञात कीजिए। हाँ चलिए इसको सब लोग ज्ञात करेंगे मिलके। बोलो सुने 2/x माइनस x/2 की पावर 5 का प्रसार करूंगा। n की जगह क्या है 5, x की जगह
2/x, ए की जगह x/2। पहला पद बोलें, पहला पद 5c0 इंटू एक्स की पावर n, मतलब x की पावर 5, और x की जगह क्या है 2/x की पावर 5। समझ गए बेटा? अच्छा अगला सुने, माइनस 5c1, इसकी डिग्री एक कम करूंगा 2/x घात 4 इंटू ए लाना शुरू करूंगा, ए का मतलब x/2 लाना शुरू करूंगा। फिर 5c2 2/x की घात 1 डिग्री और कम करूंगा, x/2 की 2 डिग्री इसके और कम करूंगा, 3 2 5। फिर 5c3 2/x का स्क्वायर x/2 का होल क्यूब। अगला 5c4, इसकी 1 डिग्री और कम होगी, 1 डिग्री बचेगी, इसकी 1 डिग्री बढ़ेगी। अच्छा लास्ट वाला पद देखें, 5c5 और x/2 की पावर 5। बस इसको मेरे साथ मिलकर कैलकुलेट करा दीजिए और इसका आंसर बढ़ जाएगा। न सुने, 5c0 का मान 1, 2 की घात 5 32, 1 गुणे 32 32, तो 32/x। समझ में आ रहा कि नहीं? आगे समझा रहा हूँ। x घात 5 होगा, 32/x घात, नीचे x घात 5 होगा नहीं। फिर उसके बाद माइनस 5c1 का मान 5, 2 की घात 4, 2 की घात 4 और 2 घात 4 8 होता है। तुम आ गए? कौन बोला 2 घात 4 8? 2 घात 4 16, 16 में 2 कब आ गए 8, तो 2 की घात 4 में 1 2 कट गए, 2 घात 3 8, और 8 गुणे 5 40 40, और यहाँ x घात 4, एक x कट गया, x³ अर्थात 40/x³। समझ जाते हो कि नहीं? अरे इतना नहीं समझ पाओगे। हाँ 5c2 का मान 10, ऊपर 2 की, देखो ऊपर 2 की घात 3, यहाँ 2 की घात 2, तो ऊपर 1 2 की घात बची। दिखा कि नहीं दिखा? तो 5c2 का मतलब 10, और ऊपर 1 2 की घात बची, तो 10 गुणे 2 20, और x²/x, ऊपर बचा x, और ऊपर x² नीचे x है, तो कितना आएगा 20x आ गया। अगला पद सोचे, ये माइनस वाला 5c3 का मतलब 5c2, अब 5c2 फिर 10, और अब नीचे 2 की, ये 2 स्क्वायर, 2 की घात 2 है, 2 की घात 3, अब नीचे 1 2 बचेगा, नहीं है समझ? और ऊपर ये 5c2 10, 10/2 5 आ गया, और यहाँ पे x³ है और नीचे x², ऊपर x बचेगा, अर्थात x/5। क्यों भाई? ऊपर ही 5 आएगा। क्यों? 5c3 का मतलब 10, 2 नीचे, तो 10 से 2 कटेगा 5, 5x आएगी। क्यों भाई? गलत हो गया क्या? सही है, देख लो क्या। 5c3 का मान 10, इसकी वैल्यू 4/x², इसकी वैल्यू x³/2 घात 3 8। सुनो, ये 2 से 2 कटा, ये 5, और x के ऊपर x बचा 5x। सही। इसके पास आ जाता हूँ। 5c4 का मान 5c1 5 आ गया, ये 5 आया, देखना दिमाग लगाना। और ये x की ऊपर 3 घात बची, नहीं बची बेटा, और ये 1 घात 2 की कट गई, नीचे 3 घात बची, तो 8, अर्थात 5/8 है x³। लास्ट वाले पद के पास पहुंच जाता हूँ, इधर देखना लास्ट वाला पद। 5c5 का मान 1, और 2 घात 5 32, अर्थात x घात 5/32। ऐसा कर लीजिए। देखिए अगला सवाल और करते हैं। तीसरा भी देखते हैं।
यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक है, यहाँ देखिए, यहाँ x की डिग्री 3 और ऊपर डिग्री तो एक नीचे डिग्री बच रही है, था 20/x। सुधार लीजिए, सुधार लिए ना। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ इरेज कर दो इसको। क्वेश्चन नंबर 3 लिखें। 2x - 3 की घात 6, 2x - 3 की घात 6 का प्रसार ज्ञात कीजिए। चलिए इसका एक्सप्रेशन लिखाइए सब लोग। 7 पद होंगे इसमें, लिखना शुरू करें। देखो चलो इसका प्रसार कराइए। 6c 0 2x की पावर 6। अगला पद बोलो। 6c1 2x की पावर 5 इंटू a का मतलब 3। अगला पद 6c2 2x की पावर 4 a स्क्वायर 3 का वर्ग। ये 4 तो 6 घातें कंप्लीट होनी चाहिए हर एक पद में। अगला पद माइनस का खुलेगा 6c3 2x की पावर 3 3 की घात 3 6c4 2x की घात 2 3 की घात 4 6c5 2x 3 की घात 5 6c6 3 की घात 6। अब सब लोग मिलकर कैलकुलेशन करते हैं। 2x - 3 की घात 6 कैलकुलेशन देखिएगा सब लोग। बोलो सुनिए, बहुत ध्यान सुनिएगा। 6c0 की वैल्यू 6c0 की वैल्यू 1, 2 की घात 6 64, 2 की घात 5 32, 32 गुणे 2 64, 64 x घात 6। नहीं आया समझ। 6c6 की वैल्यू 6 रफ कार 6, 2 की घात 5 32 गुणे 3 x घात 5 गुणा कराइए। 6 गुणे 32 गुणे 3 कितना होता? 576 x घात 5 आ गया। 576 x घात 5 प्लस इसको हटाता हूँ। अब यहाँ देखते हैं ये क्या लिखा। 6c2 का मतलब 6 गुणे 5 2 गुणे 1 2 3 6 15। 6c2 की वैल्यू 15 समझ गए। 2 की घात 4 16, 3 की घात 2 9 x घात 4। बताइए 15 16 गुणे 9 कितना होता है? 15 गुणे 16 गुणे 9 हम कैलकुलेटर का भी यूज कर लीजिए। 2160। थोड़ा जल्दी बताने का कष्ट करा करें। 2160 x घात 4। हाँ अब आगे वाले टर्म के ऊपर आ जाता है। 6c3 का मतलब 6 गुणे 5 गुणे 4 3 गुणे 2 गुणे 1 2 गुणे 1 वैल्यू 20 है। 20 2 घात 3 8 x क्यूब गुणे 27 160 गुणे 27 गुणे x क्यूब। 160 गुणे 27 कितना बैठेगा? 160 गुणे 27 कितना? 4320 4320 4320 एक्स क्यूब बैठ गया। फिर तो गलत ना बताइएगा भैया। 64 का मतलब 62 और 62 का मान 15
2 की घात 2 4 और एक्स स्क्वायर तो रहेगा, 3 की घात 4 81 गुणे एक्स स्क्वायर, ये 15 गुणे 4 60 गुणे 81 क्या होता है? 6 का नम 6 8 छंग 4860, क्यों भाई 4860 है एक्स स्क्वायर। हाँ अगले वाले पद के इसके ऊपर आ जाता हूँ, सुनना 65 61 6 गुणे 2 3 की घात 5 81 गुणे 3 127 कितना 81 गुणे 3 कितना होता है? 243 12 गुणे 2 43 बोलिए। 2000 2916 2916 अरे वही तो लिखा एक्स। अब सुनना 66 की वैल्यू 1 3 की घात 6 3 की घात 5 243 243 गुणे 3 कितना होता है? 729 एक लोग आंसर मैच कराइए जरा क्वेश्चन का। हाँ चौथा क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, पांचवा आप कर लीजिएगा, ठीक है भाई? कि पांचवा मैं कर देता हूँ, छठवां आप करिए। पांचवा मैं करता हूँ, चौथा आप लगा लीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन लिखिए, x + 1/x की घात 6 का प्रसार लिखिए या प्रसार ज्ञात कीजिए। एक और कर लेते हैं, एक मौका है आपके पास और सीखने का भाई। सुनिए भाई, इसको कैसे करेंगे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। x + 1/x की पावर 6 का मान ज्ञात करें। अब बहुत ध्यान सुना, घात कितनी है? घात 6, तो 6 घात से प्रसार शुरू करेंगे। बताइए क्या होगा? 6c 0 x की पावर 6। अगला पद 6c1 x घात 5 a आना शुरू हो, a का मतलब 1/x आया। समझ नहीं पा रहे? अगला बताओ 6c2 x की घात 4 इंटू 1/x का स्क्वायर, 6c3 x घात 3 1/x का क्यूब, 6c4 x स्क्वायर 1/x की होल घात 4, 6c5 x 1/x घात 5, 6c6 1/x घात 6। इतना बैठ गया भाई। बोलो कैलकुलेशन कराइए। x + 1/x की पावर 6, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन। 6c0 का मान 1, 6c0 का मान 1, ये x की पावर 6। अब सुनना बहुत, 6c1 का मान 6, 1 डिग्री ऊपर कट गई तो 6x का पावर 4। समझ रहे हो? 6c2 का मान 15, अरे भी हल किया ना 15, और ऊपर 2 घात बचेगी अर्थात 15x स्क्वायर। समझ रहे हो? 6c3 का मान 20, 6c3 का मान 20 और 3 घात कट गई, केवल 20 ही आएगा। अरे 3 घात कट नहीं गई, अरे ऊपर x³ नीचे x³ कट गया। अब आगे बढ़ाता हूँ, 6c4 का मान 15 और नीचे x स्क्वायर है तो 15/x स्क्वायर, नीचे x स्क्वायर आने लगा। ठीक, फिर आगे 6c5 6/x घात 4 और ये 1/x घात 6। ये आंसर आ गया। ज़्यादा इसकी डिग्री ऊपर लिए होगा आंसर में, ऐसे आंसर दिए होगा। अब अलग पैटर्न के क्वेश्चन करते हैं भाई। अब हम लोग अलग पैटर्न के क्वेश्चन करेंगे।
हाँ हटाओ इसको। कॉपी हो गया कि रुकूं अभी? हो गया। आप आंसर मैच कराते रहिएगा, कोई प्रॉब्लम हो मुझे रोकिएगा। अच्छा, किसी एक क्वेश्चन का आंसर मैच नहीं कर रहा था क्योंकि आंसर गलत था। वो हमने इसके पिछले वाले बैच में मैंने इसको सुधराया है। आंसर किसी क्वेश्चन का गलत है, इसमें पता नहीं किसका गलत है, मुझे याद नहीं, एक चेक करा रहा। मतलब 1 से लेकर जो 5 तक क्वेश्चन थे उनमें से किसी एक का आंसर गलत है एनसीईआरटी में। वो एक्स लिखा है, दूसरा ही पद नहीं मिल रहा है किसी सवाल का, या फिर जो मैंने नहीं किया शायद वो वाला, जो छोड़ दिया शायद वो वाला। चलो आगे बढ़ाते हैं। अब देखो आगे के क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाता हूँ। 6 पे वो कह रहा है द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके 96 का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन कॉपी करें। अब सुनिए, आखिरकार ये क्वेश्चन बाइनोमियल में क्यों बन गया। एक्चुअल में वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 96 का मान ज्ञात कीजिए। 96 का मतलब होता है 96 गुणे 96 गुणे 96। नहीं समझे, लेकिन वो कह रहा है बाइनोमियल से हल करो। एक्चुअल में देखिए, मैं अभी हल करके दिखाता हूँ आपको। ये 96 गुणे 96 गुणे 96 का 3 बार गुणा करने से ये ज़्यादा आसान है, इसीलिए ये सवाल बनाए गए हैं। अब ये कैसे हैं, इसको 2 पदों में तोड़ लेंगे। मतलब 96 को हमेशा 100 में तोड़े आप, 100 में, तो 100 - 4 क्या सेम लिखा है कि अलग लिखा है? सेम लिखा है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है एक बात की, हमेशा 100 में तोड़े, 100 में। इसको तोड़ने के लिए तो 90 + 6 भी लिख सकते थे, लेकिन फिर कैलकुलेशन कठिन हो जाता। लेकिन आप 100 में तोड़े, 100 में कुछ जोड़े या 100 में कुछ घटाएं, जैसा भी कॉन्सेप्ट लिखा हो। नहीं समझ पाया। अभी 102 लिखा होता तो 100 + 2 लिख देते, 101 लिखा होता तो कुल मिला के 100 में ब्रेक करना है, इसको 100 में तोड़ना है। अब भी नहीं समझना। अब देखो, अब इसके 2 पद दिख गए, 2 पद दिख गए तो बाइनोमियल बाबा दिख गया कि मैं उसका प्रसार खोल दूं। डिग्री कितनी लगी? 3। तो कहां से प्रसार शुरू होगा? 3c0 कितना होगा बेटा? 3c0 100 नहीं है समझ में? आगे अगला पद 3c1 100 का स्क्वायर। क्लियर? अगला पद बोलो। 3c1 100 का स्क्वायर इंटू ए का मतलब 4, फिर 3c2 100 की 1 डिग्री, फिर 4 का वर्ग होगा। फिर अगला पद 3c3 100 की डिग्री समाप्त हो गई, 4 की 3। ये इसका प्रसार खुल गया। अब सुने, नहीं आया क्या समझ? कोई दिक्कत है क्या समझने में? x की जगह 100 है, a की जगह 4 है, बीच में चिन्ह माइनस था इसलिए प्लस माइनस लगते चले। ये 96 बराबर NC0 का मान 1, और ये 3 घात का मतलब 6 जीरो लगाएगा। 1 2 3 4 5 6 जीरो लगाएगा। सुन आगे सुन। फिर 3c1 का मतलब 3 गुणे 4 12 के बाद 4 जीरो लगवाएगा। 12 इसके बाद 4 जीरो, 1 2 3 4। इसीलिए 100 में ब्रेक करते हैं, क्योंकि 100 का गुणा करने का मतलब रिपीट होने का मतलब जीरो आगे बढ़ा देना, तो कैलकुलेशन जल्दी होता है। 3c2 का मतलब 3c1, अरे 3c2 का मतलब 3c1 3 और 4 चौको 16 गुणे 3 48 और 2 जीरो आगे बढ़ा दो। नहीं आया समझ में? 3c3 का मान 1 4 गुणे 4 16, 16 गुणे 4 64। अब आपसे रिक्वेस्ट है इसको कैलकुलेट कर लीजिए। अरे प्लस प्लस वाले जोड़ लीजिए, माइनस माइनस वाले जोड़ दिए, फिर घटा दीजिए, टोटल आंसर मुझे बता दीजिए। हल हो गया। इतनी छोटी सी बात है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कि आपको समझ में ना आए। क्या इसमें क्या समझना है? यदि आपको कैलकुलेशन प्रसार करना आता है तो आप लगा लेंगे सवाल। हाँ आराम से बोलिए। 8 9 1 मिनट। 8 के बाद 8 8 88, 88 के बाद 47 36, ये आंसर है। अच्छा एक क्वेश्चन इस पे 7वां भी करते हैं। 7वां क्वेश्चन का 102 की घात 5 का मान ज्ञात करें। 7वां क्वेश्चन देखिए, 102 की घात
5 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए लिखना शुरू करें। जब भी ऐसे सवाल आए कृपया आपसे रिक्वेस्ट है आप 100 में तोड़ें उसको, 100 में तोड़ना है। तो समझ में आ गया भाई? बता इसको पहली लाइन क्या लिखूंगा? 102 की घात 5 को मैं कैसे प्रस्तुत करूं? 100 प्लस 2 की घात 5। इधर क्या करूं? प्रसार खोल लूं। क्या समझ में आ गया? चलिए खोलिए प्रसार इसका। बोलो 102 की घात 5, इसका पहले खोलूंगा 5C0, 100 की घात 5, अगला 5C1, 5C1, फिर क्या आएगा? 100 की घात 4 इंटू 1 मतलब 2, 5C2, 100 घात 3 a स्क्वायर 2 का स्क्वायर, फिर आगे 5C3, 100 का वर्ग 2 का क्यूब, 5C4 केवल 100 और 2 घात 4, 5C5 2 घात 5। बोलो 5C0 का मान 1, 100 की घात 5, 10 जीरो आगे लगाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरो आगे लगाएगा। अब सुन, आसान है जोड़ना, बाकी टेंशन मत लीजिए। 102 का 5 बार गुणा करने से ये ज़्यादा आसान है, क्योंकि जीरो ही तो जोड़ना है आगे। क्या प्रॉब्लम है इस पर? जरा सुनिएगा। 5C1 का मान 5, 5 गुणे 2 10, और इसकी मदद की वजह से 4 जीरो 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सुनना 5C2 का मान 10, 10 गुणे 2, 2 घात 4 4, 10 गुणे 4 40, 40 के बाद 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो। अब सुनना 5C2 फिर 10, 5C2 फिर 10, 2 घात 3 8, 8 गुणे 10 80, 80 के बाद 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो। अब सुना 5C4 5C1 5, 2 घात 4 16, 16 गुणे 5 80, 80 के बाद 2 जीरो, ठीक। 2 की घात 5 32। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका काम है। जोड़ना तो 1 सेकंडों में आप जोड़ सकते हैं इसको आराम से। 102 की घात 5 की वैल्यू क्या है? 11। बोलो, बोल तो रहे थे। 11 0 40, 80 80 32। हाँ, ये इसका आंसर है। हाँ, 8वां सवाल आप कर लेंगे। 101 घात 4 कर लोगे कि नहीं? 9वां मैं बता दे रहा हूँ। 99 की घात 5 का मान ज्ञात करें। 99 की पावर 5 की वैल्यू मांग रहा भाई। इसको एक सवाल और देख लेते हैं। कुछ गलत हो क्या? नहीं, गलत हो तो समझा दो ना। कुछ डाउट है क्या माइंड? अच्छा, मुझे हटने का संकेत दे रहे हैं। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन लिखे तब। तुम अभी भी कॉपी नहीं कर पाए? निन्यानवे की घात 5 को कैसे तोड़ेंगे बताइए? 100 माइनस 1 घात 5। अब जिसको तोड़ के दिखाइए। चलिए प्रसार करिए इसका, सब लोग प्रसार करो इसका।
5C0 बीच में माइनस है, ध्यान रखना भाई। 5C0 100 की घात 5, समझ में आ गया। अगला पद बोलो। 5C1 100 की घात 4 इंटू ए आना शुरू हो, ए का मतलब एक 1 आ गया, समझ में आ गया। अगला पद बोले 5C2 100 की घात 3 इंटू 1 स्क्वायर बैठ जाएगा। 5C2 100 का स्क्वायर 1 क्यूब, 5C नहीं उल्टा 3 होगा ना ये 3। फिर आया 5C4 100 के 1 डिग्री 1 की पावर 4। लास्ट में 5C5 1 की पावर 1 की पावर 5 डिग्री। इसको सब लोग आप कैलकुलेट कराएं आप मन लगा के। निन्यानवे की घात 5 इक्वल टू 5C0 का मतलब 1 10 जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरो। 5C1 का मतलब 5 के बाद 8 जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो। आगे समझे। अरे चिन्ह गलत हो गया ना यार, प्लस माइनस, अरे चिन्ह उल्टा लग गया यार। देखिए प्लस माइनस, यहाँ क्या होगा प्लस, यहाँ का चिन्ह माइनस, ये प्लस और ये चिन्ह माइनस। अच्छा आप लोग सही किए थे। हाँ अब इसके ऊपर आ जाता हूँ। 5C2 का मतलब 10 और ये 6 का हाथ 6 जीरो बढ़ाएगा 1 2 3 4 5 6। 5C3 फिर 10 समझ में आ रहा है। 5C3 फिर 10 और ये 4 जीरो बढ़वाएगा 1 2 3 4। 5C1 5 तो ये 500 माइनस 1 ही आएगा, लास्ट में 1 ही घटे। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसको कंप्लीट करिए। हाँ किसी का हल हुआ क्या? बोलिए क्या है 99 की पावर 5 की वैल्यू कितना? 95 जीरो 99 00 499, इतना आंसर। अरे इसको बैठोगे ना आप पेंसिल लेके, परीक्षा में पेंसिल ले जाना और इसको ऐसे ऐसे डिजिट सजाओगे ना तो खटक खटक जुड़ जाएंगे, क्योंकि 0 0 है भाई, समझ रहे हो कि नहीं। इसके जोड़ना बिल्कुल कठिन नहीं होता। अब आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन की वैरायटी चेंज हो रही है, मतलब इसका पैटर्न चेंज हो रहा है। अब तरीका ही बदलेगा इसका। अब सुने भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हुए बताइए कि, मतलब क्वेश्चन में 10 की बात कर रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बता दूं। क्वेश्चन की तमन्ना है कि द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके बताइए 1 की पावर 1 की पावर 10,000 या 1,000 में से कौन बड़ा है। ये आपको समझ में नहीं आ गया भाई? मतलब कौन सी संख्या बड़ी है ये बताना है। अब सुनो, अमूमन सा बच्चा क्या सोच ले जाता है कि ये 1 की पावर 10,000 1 ही होगा, 1.1 की वजह से ये इतना बड़ा नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं ये बड़ा हो जाएगा। इससे क्यों बड़ा होगा मैं समझा रहा हूँ। अरे भी 2 लाइन में इसका सलूशन है। हाँ बिल्कुल लगा हूँ। एग्जाम्पल में शायद यही क्वेश्चन लगा है या इस तरह का सिमिलर क्वेश्चन। चलो सुनते हैं भाई।
बढ़ाऊँ आगे? देखो सबसे पहले मैं इसका एक्सप्रेशन खोलना हूँ, आपके सामने एक्सप्रेशन खोल रहा हूँ, बहुत बुद्धि लगाना। 1.1 की पावर 10,000 को मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, 1 प्लस का 0.1 की घात 10,000। क्या दो पदों में टूट गया ये? जब भी दो पदों में टूट जाए तो बाइनोमियल की फील आ जाती है, बाइनोमियल की फील आ जाती है। 1/0.1 का होता है 1/10। ये भी समझ में आ गया कि नहीं? ऐसा आ गया समझ। 1.1 की पावर 10,000 बराबर, इसका प्रसार मैं आपके सामने खोलने की कोशिश करता हूँ। चलिए इधर देख लीजिए थोड़ा, या फिर समझ लीजिए, बाद में कॉपी करिए, कोई जल्दबाजी भी नहीं। कुसुम ये इसका कितने घात कितनी लगी, पद कितने होंगे? 10,000 एक पद, जिसको लिखना थोड़ा सा नामुमकिन नजर आ रहा है, लेकिन स्टार्ट कर दें, अंत कर दें, पर्याप्त है। स्टार्ट करूँगा तो पहला पद 10,000 C0 1 की घात 10,000। क्या समझ में आ रहा? नहीं आ रहा समझ में? आगे समझ, प्लस अगला पद बोलो, 10,000 C1 फिर 1 की पावर, तो इसकी 1 डिग्री कम हो जाएगी, 9,999 इंटू ए आना शुरू होगा, अर्थात 1/10। नहीं आया समझ में? क्लियर? अच्छा लास्ट वाला पद बोल दीजिए, कोई मतलब नहीं। लास्ट वाले पद में क्या होगा? 10,000 C 10,000, और ये तो खत्म ही हो जाएगा। और ये क्या आएगा? 1/10 की घात 10,000। क्या दिख गया? हाँ अब देखना, ध्यान से देखना, ये दिखा नहीं क्या आपको? अब इधर बहुत ध्यान से सुनना, ध्यान से इधर देखो। इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू 1, और ये 1 की घात कुछ भी 1, तो टोटल उत्तर अपना 1 दिया। नहीं आया सुन, ये उत्तर अपना 1 दिया। इसका मान 10,000, इसका उत्तर 1, इसमें 10 का भाग है, तो 10,000 में 10 का भाग हुआ, कितना आया? 1,000। अब मैं आगे आपको जोड़ के नहीं दिखा रहा हूँ, मैं ऐसे लास्ट में इसके पास पहुँच रहा हूँ। इसका मान 1, यहाँ पे क्या है? 1/10 की घात 10,000। बहुत ध्यान से सुनना, इन दोनों को जोड़ने से क्या बन गया? दोनों को जोड़ने से 1,000 है, तो दो पद ही जोड़ने से 1,000 से बड़ा हो गया, बाकी तो भी जोड़ने के लिए बाकी है। नहीं समझे आप? तो हमें तमन्ना है कि बड़ा है कि छोटा है, तो मैं इस समीकरण 1 के बलबूते कह सकता हूं, इसको मैं समीकरण 1 लिखूंगा, और मैं कह सकता हूं समीकरण 1 से 1.1 की पावर 10,000 इज ग्रेटर देन किससे? 1,000। प्रूव हो गया। मतलब इसकी वैल्यू आप समझ गए होंगे कि दो ही पद जोड़ने में 1,000 हो गया, तो ये बड़ा है, ये बड़ा है, किससे बड़ा है? 1,000 से, क्योंकि दो ही पद जोड़ने में 1,001 हो गया, आगे तो जोड़े ही नहीं। क्योंकि मुझे तमन्ना है कि बड़ा है कि छोटा है, तो मैंने लिख दिया कि भाई बड़ा है। कौन बता रहा है समीकरण? अब भी नहीं समझ में? फिर समझाऊं क्या यार? चलिए लिख लीजिए। हाँ क्वेश्चन देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने IMP पे लिख दिया। क्या कह रहा है क्वेश्चन? a प्लस बी की घात 4 माइनस a माइनस बी की घात 4 का विस्तार कीजिए। विस्तार का मतलब प्रसार कीजिए, विस्तार का मतलब होता है प्रसार करें, प्रसार कीजिए। फिर क्या करा है? इसका प्रयोग करके इसका मान ज्ञात कीजिए। पढ़ लीजिएगा, मैं अभी पढ़ा देता हूँ, ठीक है भाई? पहले इसका विस्तार करते हैं, बाद में सोचते हैं। देखो, जब भी ऐसे कंडीशन में आपको प्रसार करना हो तो आप क्या करोगे? पहली बात तो इसमें सावधानी क्या रखनी कि दोनों का प्रसार नहीं खोलना, एक का प्रसार खोलो बस। जो ये अपनी वैल्यू देगा वही अपनी ये वैल्यू खोलना शुरू करेगा, क्योंकि बीच में माइनस है, प्लस माइनस लगा दूंगा। नहीं समझे आप? मैं बताता हूं। तो नाउ देखो, इससे बच क्या जाएंगे स्टूडेंट? स्वाभाविक सी बात है, वो करता क्या? यदि स्टूडेंट को ये लाइन ना सिखाई गई तो वो करेगा क्या? इसके 5 पद खोलेगा, इसके 5 पद खोलेगा, फिर दोनों को खून खराबा करेगा, काटे वाटेगा। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? देखो करना तो वही है, लेकिन अपना स्टाइल दूसरा है, ताकि जल्दी से हल हो जाए, गलतियां ना हो। बताइए इसके कितने पद? x की जगह क्या लिखा है? a, और a की जगह तो पहला पद बोल दीजिए 4c0 a की पावर 4, अगला पद 4c1 a क्यूब b, दिख गया? 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर, अगला
4c3ab³ 4c4b⁴। एक्सप्रेशन दिखा कि मैं दिखाऊं? क्योंकि मैं अब ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया इसको, क्योंकि आप बेहद अच्छी तरह से परिचय है आपका इससे सब चीज़ों से, क्योंकि मैंने 2 दिन की क्लास ली आपको, थ्योरी के दौरान मैंने आपको प्रसार खोलना बताया। आज हम लोग यही कर रहे हैं। अब कॉम्बिनेशन हल करना आपको काफ़ी दिनों से आता है। 4c0 का मतलब 1 तो a⁴ आ गया। 4c1 का मतलब 4 तो a³ b। 4c2 का मतलब 4 गुणे 3 बटे 2 गुणे 1 6। अरे 4c2 का मतलब 4 गुणे 3 बटे 2 गुणे 1 6 आ गया। इसका मतलब 6 a² b²। 4c3 का मतलब 4ab³। 4c का मतलब 4c4 का मतलब 1 b⁴। इसको समीकरण नंबर 1 लगा दो। ये समझ में नहीं आया क्या आपको? आगे बढ़ाते बोलो। इसी प्रकार जब इसका एक्सप्रेशन आप खोलेंगे भाई, अब जरा दिमाग लगाइए। अब मुझे बताइए इन दोनों में फर्क क्या है? बीच में माइनस ही तो लगा है, तो इसी के प्रसार में प्लस माइनस लगा दूं। और वो ये सब खोलना कैलकुलेशन करने से बच गया मैं, नहीं समझे आप? इसका मतलब a−b⁴ का जब इसका एक्सप्रेशन खोलूंगा तो इसी में प्लस माइनस का चिन्ह लगा दूंगा। क्या आएगा? a⁴ माइनस 4a³ प्लस 6a² b² माइनस 4ab³ प्लस b⁴ समीकरण 1 धन 2 दोनों को जोड़ दें। समीकरण 1 धन समीकरण 2 से, सॉरी घटा लेंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, क्योंकि बीच में माइनस लगा। समीकरण 1 माइनस 2 से, समीकरण 1 माइनस 2 से a प्लस b⁴ माइनस a माइनस b⁴, a प्लस b⁴ माइनस a माइनस b⁴। अब सुनना, देखो घटा रहा हूं तो यहाँ का चिन्ह माइनस, ये कट गया, यहाँ का चिन्ह प्लस, 4 4 8 a³ b, ये दोनों कट गए, यहाँ का चिन्ह प्लस 4 4 8 ab³, यही आएगा, बाकी तो कुछ आएगा नहीं, ये फिर कट जाएगा। अच्छा और एक लाइन और इसको बढ़ा देता हूँ, a प्लस b⁴ माइनस a माइनस b⁴, इन दोनों में कॉमन क्या है? 8ab। अरे कॉमन क्या है? 8ab। तो यहाँ कितना बचा? a² प्लस का b²। ये इसका उत्तर आ गया। अब देखो अगले व्यक्ति की तमन्ना क्या है, जरा दिमाग लगाइए। इसको समीकरण नंबर 3 कर दूंगा मैं, नहीं है क्या समझ? अब जरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? √3 प्लस √2⁴ माइनस √3 माइनस √2⁴ का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात कीजिए। यही लिखा है कि दूसरा लिखा? थोड़ा देख लीजिए, यही लिखा है। इसका मतलब यदि मैं समीकरण 3 में, जान समीकरण 3 में a की जगह क्या डाल दूं? √3 क्यों बोल रहे? √3 बोलो। a की जगह √3 और b की जगह √2 डाल दूंगा, तो ये क्या लेफ्ट हैंड साइड में सज जाएगा। लिखेंगे समीकरण 3 में a बराबर √3, समीकरण 3 में लिखेंगे समीकरण 3 में a बराबर √3 और b बराबर √2 लिखने पर समीकरण 3 में a बराबर √3 और b बराबर √2 लिखने पर, a बराबर √3 b बराबर √2 लिखने पर क्या ये समझ में आ गया? अब सुनना फिर बहुत ध्यान से, हटा दो इसको। जैसे लिखूंगा तो यहाँ तो इसको थोड़ा सा हटा के जगह बना लो यहाँ पे। सुनना, लेफ्ट हैंड साइड में तो यही लिख जाएगा, यही तो लिख जाएगा। तो क्या आएगा? √3 प्लस √2⁴ माइनस √3 माइनस √2⁴ इक्वल टू, बताइए यहाँ क्या डालूंगा? 8 a का मतलब √3, b का मतलब √2, a² का मतलब √3 का वर्ग 3 प्लस 2, 3 2 5, 5 गुणे 8 40, √3 गुणे √2 40 √6, उत्तर 40 √6 आएगा। आंसर देखिए जरा,
सही। तो अब जरा देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, सेम क्वेश्चन है, कर लेंगे आप। 2 क्वेश्चन बचते हैं 13 और 14, जो कि अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे।